हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सुर्खियों में थी साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी। पाकिस्तान के कद्दावर नेता इमरान खान और टीवी की एंकर रही रेहाम खान। रेहाम बनी इमरान खान की बेगम, लेकिन 10 महीने बाद जुदा हो गए रास्ते। मेरा ख्याल है सारी ख़वातीन चाहेंगी कि उनके हस्बैंड शाहरुख खान की तरह गाने गाते हुए अंदर आए। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है कि जब शादी हो जाती है तो कोई भी रोमांटिक नहीं रहता है। इमरान और रेहाम में हुआ तलाक और फिर सुर्खियां बनी तलाक की वजहें। मुझे ये कहा गया कि मैं भी रिएक्ट ना करूं, जो भी बाउंसर मेरी तरफ आए उसको वेल लेफ्ट करा दूं। किसी ने कहा रेहाम इमरान को पीटती थी, तो खबर उड़ी कि रेहाम कमरे में कुत्ते लाने से नाराज थी। जब तक कि मैं नहीं बोली तब तक मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली पे नाम ले लेके सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इंतहाई गिरी हुई बातें की गई। 62 साल के इमरान और 42 की रेहाम की लव स्टोरी से आज उठेगा पर्दा। क्यों अलग हुए इमरान और रेहाम? जिसका मुझे तकलीफ हुई वो ये हुई कि पूरा साल या 10 महीने कम से कम वो अटैक्स जारी रहे और उनको मुझे डिफेंड करने के लिए कोई नहीं बोला। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने पलटा है रेहाम की हेट स्टोरी का हर पन्ना। रिश्ता इसी वजह से टूटता है कि कोई कमी होती है, तो वो शायद कुछ कमी मुझ में थी, शायद कुछ कमी दूसरी तरफ थी। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक टीवी पर पहली बार रेहाम खान करेंगी खुलासा। बेहतर यह है कि जहां आपकी सोच एक ना हो, जहां आपके उसूल एक ना हो, जहां आपकी राहें जुदा जुदा हो, तो वहां प्रिटेंस रखने की फिर जरूरत नहीं। इमरान खान का सच। एबीपी लाइव में आज बात हो रही है पाकिस्तान की इसी हाई प्रोफाइल शादी की, शादी के टूटने की और फिर शादी के टूटने की वजहों की। पाकिस्तान के नामी क्रिकेटर और अब कद्दावर नेता बन चुके इमरान खान और रेहाम की शादी टूटने की क्या वजह रही, बता रही हैं खुद रेहाम खान। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रेहाम से बात की। सुनिए इमरान का सच रेहाम की जुबानी। तलाक तलाक तलाक। इमरान खान ने रेहाम को मोबाइल पर मैसेज भेजकर तलाक दिया था। तब रेहाम पाकिस्तान से बर्मिंघम की फ्लाइट में थी। जैसे ही वो विमान से उतरी, तलाक का मैसेज मिला। कभी दुनिया के तेज गेंदबाज और आज की तारीख में पाकिस्तान की राजनीति की धुरी बन चुके इमरान खान की लव स्टोरी का ये दी एंड था। 10 महीने चली शादी की हर तारीख विवादों में गुजरी थी। दोनों के बीच जो हुआ वो राज तो दोनों के सीने में दफन है, लेकिन अफवाहें दुनिया भर की उड़ी, बातें बनी बनाई गई। इमरान के घर वालों के हवाले से कई कहानियां छपी बताई गई। इमरान की पार्टी को सफाई तक देनी पड़ी थी। अब रिश्ता टूटने के 2 महीने बाद एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह को रेहाम ने सुनाई रिश्ते की पूरी कहानी। लोगों की दिलचस्पी हिंदुस्तान में भी काफ़ी है इस वजह से। ये क्या वजह थी कि आपके शौहर से आपको सेपरेट होना पड़ा और आप खुद भारत आने वाली थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलने वाली थी और अचानक उसको कैंसिल करना पड़ा। क्या वजह है, ये इस तरह का क्यों हुआ? देखिए, अजीब सी बात यह है कि मेरे ख्याल है बहुत सी बहनें जो भारत में भी सुन रही होंगी वो भी, और जो पाकिस्तान में हैं, हम चाहे प्रोफेशनल्स हों और बहुत कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हों, बहुत सेलिब्रिटीज़ भी हों, लेकिन जब शादी हो जाती है तो हम बिल्कुल जो एक कॉन्सेप्ट है पति परमेश्वर का, उसकी राह पे चल पड़ते हैं और शायद भूल जाते हैं कि हमारे अपने हुकूक क्या है, अपनी आवाज़ क्या है। सितंबर में मुझे एक जर्नल है, काफ़ी हाई पब्लिकेशन है इंडिया की, उन्होंने बहुत अरसा पहले मुझे
जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलने के लिए एज अ की नोट स्पीकर बुलाया। और साथ ही में चूँकि मेरा शौक़ है, या शौक़ तो नहीं कहना चाहिए, मिशन है ज़िंदगी का बच्चों के हकूक़ के लिए और चाइल्ड लेबर के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो मैंने वो स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले जो एक कॉज़ है उसको भारत में भी, दिल्ली में 3 जगहों पे जोड़ने की कोशिश की। लेकिन मुझे घर से और ज़ाहिर है पार्टी से मना कर दिया गया। तो मैंने उस वक्त रिश्ते ही को बरकरार रखने के लिए मैंने वो लास्ट मिनट फिर कैंसिल कर दिया अपना दौरा भारत का। और अब मुझे अफसोस भी है, क्योंकि जिस चीज़ में इंसान जो दिल से करना चाहे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस पे सही बात पे खड़े रहना चाहिए। तो वो कैंसिल हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह अनकरीब फिर दोबारा मैं ज़रूर ट्रिप करूँगी। अभी दोबारा बहुत सी इन्विटेशंस है। 3 साल पहले 2012 में इमरान और रेहाम मिले थे। तब रेहाम बीबीसी में टीवी एंकर थी और इमरान पाकिस्तान के कद्दावर नेता। रिश्ता बना, बढ़ा और फिर बिगड़ा, और रेहाम के मुताबिक रिश्ते में रोड़ा बनी इमरान की पार्टी। रेहाम, आपने मुझे शुरू में इस करेक्ट किया, आपने कहा आप तहरीक इंसाफ से नहीं जुड़ी रही। फिर ये क्या वजह थी कि आपने कहा फैमिली ने आपको रोका, पार्टी ने आपको रोका, इस बात की तकलीफ़ थी आपको? क्योंकि हमने इंडिया में देखा, जो सुना, संभव है प्रॉब्ली वहाँ गलत हो, आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इस बात की तकलीफ़ थी आपको कि आपको आपकी फ्रीडम नहीं थी, इंटरफेरेंस ज़्यादा था। वजह क्या थी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि हमारे दोनों देशों में जब लड़कियां शादी करती हैं तो पूरी कोशिश करती हैं कि वो रिश्ता निभा सकें, उस रिश्ते को कहीं से भी ठेस ना पहुँचे। और जो भी मेरी बहनें देख रही होंगी, खा वो सेलिब्रिटी हों, सेलिब्रिटी ना हों, पब्लिक फ़िगर के साथ जुड़ी हों या नहीं, सबके मसाइल वही हैं। तो इंटरफेरेंस मेरा ख़्याल है हमें आदत होती है, तवक्को भी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि इंटरफेरेंस थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से आएगी। लेकिन अगर रिश्ता मज़बूत हो तो कोई इंटरफेरेंस हो या कोई एतराज़ात हो तो मेरा ख़्याल है उसको आप उस हर्डल को पार कर सकते हैं। अगर रिश्ता कमज़ोर हो, अगर आप मज़बूती से ना खड़े रहें और अगर आप हर प्रेशर को विथस्टैंड ना कर सकें तो रिश्ता टूट जाता है। तो मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे कोई तकलीफ़ नहीं थी। ज़ाहिर है इंटरफेरेंस या जो ऑब्जेक्शंस थे वो तो पहले भी थे। जो अफसोसनाक बात जिसका मुझे तकलीफ़ हुई वो ये हुई कि पूरा साल या 10 महीने कम से कम वो अटैक्स जारी रहे और उनको मुझे डिफ़ेंड करने के लिए कोई नहीं बोला। और मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी कि बोलने की एक सिचुएशन नहीं रही। ज़ाहिर आप एक पॉलिटिकल फिगर से जुड़े होते हैं तो आपको बहुत से आपके ऊपर चेक्स होते हैं और बहुत सी पॉलिसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे ये कहा गया कि मैं भी रिएक्ट ना करूं, जो भी बाउंसर मेरी तरफ आए उसको वेल लेफ्ट करा दूं। जब पार्टी खिलाफ थी तो जाहिर है घर में हालात ठीक नहीं रहे होंगे। अक्टूबर में इमरान और रेहाम का तलाक हुआ, लेकिन रेहाम की जिंदगी उसके बाद भी बदतर बीती, क्योंकि जो खबरें मीडिया में चली उसने रेहाम को अंदर से तोड़कर रख दिया। किस तरह के अटैक्स की बात कर रहे हैं? अटैक्स 9 महीने भारत में शायद पता ना हो, लेकिन जब शादी की बात आई, जब रूमर्स आए तो उस वक्त से जिस वक्त तक रिश्ता टूटा और उसके 1 महीने बाद तक, अभी तक, जब तक कि मैं नहीं बोली तब तक मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली पे नाम ले लेके सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इंतहाई गिरी हुई बातें की गई, जो कि ज़ेब नहीं देता। आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, तो एक सहाफ़त के शोबे को बदनाम किया गया है उस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में और भारत में, पूरे रीजन में बहुत अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग ना होते, अगर मुझे इस धरती से प्यार ना होता तो मैं वापस ना आती। लेकिन 4-5 आवाज़ें जो कि मीडिया पे, जो कि ख़रीदी जा सकती हैं और जिनके अपने एजेंडाज़ भी हो सकते हैं, उनसे इस किस्म की बातें कहला के पूरे रीजन को बदनाम किया जाता है। पाकिस्तान को तो खुसूसी तौर पे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि मगरबी ममालिक में फिर ये तासुर दिया जाता है कि तमाम पाकिस्तानी मर्द ऐसे हैं या तमाम पाकिस्तानी ऐसे हैं, और ऐसा नहीं है। तो इस बात पे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं वापस आऊँ और आवाज़ उठाऊँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस मुल्क में खुश हूँ, इस धरती के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर कुछ लोग एतराज़ात करेंगे तो उससे मैं डर नहीं जाऊँगी। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आशीष, क्योंकि देखें मैं एक पब्लिक फ़िगर हूँ और मेरी एक परवरिश एक ख़ास तरीके से हुई है। मेरा एक प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग है जहाँ बोलने की भी इजाज़त है, एजुकेटेड माहौल है, तो मैं जब बोलूँगी तो उस पर इतना एतराज़ नहीं होगा।
मीडिया में सुर्खियां बनी कि रेहाम ने पहले इमरान के कुत्तों की बेडरूम में एंट्री बैन करवाई और फिर घर को अपनी बेटी और बेटों के हिसाब से सेट कराया, जो अलग होने की वजह बना। इमरान के परिवार वालों के हवाले से छपा कि इमरान के रिश्तेदार तो घर आना कम हो गए, लेकिन रेहाम के परिवार वाले घर आते रहे। रेहाम को इमरान की अपनी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ से बढ़ती नजदीकियों से परेशानी थी। रेहाम की वजह से इमरान खान की बहनें आना कम हो गई थी। रेहाम पहली शादी की चर्चा करती रही थी। रेहाम राजनीति में आना चाहती थी, जिसके खिलाफ पार्टी भी थी और इमरान के भरोसेमंद भी। ये तमाम बातें तो तब कही गईं जब दोनों अलग हुए, लेकिन तलाक से पहले जो कुछ रेहाम के साथ हो रहा था वो कहानी पहली बार दुनिया के सामने आ रही है। इस बात की तकलीफ हुई कि आपके हस्बैंड ने डिफेंड नहीं किया जब आपको अटैक किया गया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी रिश्ते में सब चीज़ें सही तरह से चल रही हों तो फिर वो रिश्ता टूटे ही क्यों। मेरा ख्याल है वो रिश्ता टूट गया, जाहिर है हमारी आपस में नहीं बनी और कुछ वजूहात थी, तो उसमें मैं समझती हूँ कि ये बेहतर है कि जहाँ दो लोग नाखुश रहें और एक उनकी डायरेक्शन ना हो ज़िंदगी में, ये बेहतर है कि रास्ते अलग अलग कर दिए जाएं ताकि वो जो भी हैं और जैसे भी जीना चाहते हैं वो वैसे जिएं। मैं अपने प्रिंसिपल्स से जुड़ी हूँ, मैं उन प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी और बाकी लोगों की अपनी एक रविश होगी ज़िंदगी में, अपने गोल्स होंगे, लेकिन बेहतर यह है कि जहाँ आपकी सोच एक ना हो, जहाँ आपके उसूल एक ना हो, जहाँ आपकी राहें जुदा जुदा हों, तो वहाँ प्रिटेंस रखने की फिर ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस है, तकलीफ़ है कि अफसोस ज़्यादा इस तरह है कि रिश्ते टूटना या रिश्ते जोड़ना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है और आजकल तो मेरा ख्याल है हम बहुत आगे भी चल पड़े हैं जहाँ डिवोर्स इतना अनकॉमन भी नहीं रहा, लेकिन स्टिग्मा खातून के साथ लगता है, पाकिस्तान में भी लगता है, इंडिया में भी लगता है। यानी कि एक मेरी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन शादी करते हुए भी ये थी कि मैं तलाक़ याफ्ता हूँ, हालांकि हम दोनों तलाक़ याफ्ता थे और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन जिनसे शादी करने जा रही हूँ वो बैचलर है। तो ये जो है ना, ये सोच हमें बदलनी होगी। अभी भी मैं 2 बार तलाक़ याफ्ता हूँ, लेकिन जिनसे तलाक हुई वो 2 बार तलाक़ याफ्ता नहीं है। इमरान खान ने इंग्लैंड की जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ निकाह किया था, लेकिन ये रिश्ता 2004 में टूट गया। रेहाम ने भी इमरान से पहले एक और निकाह किया था, लेकिन वो शादी भी नहीं टिकी। रेहाम 2013 में पाकिस्तान लौटी थी और 3 साल के रिश्ते को नया नाम मिला था, लेकिन चर्चा ये भी थी कि इमरान के पास वक्त की कमी भी रिश्तों में कड़वाहट की वजह बनी थी। मैम, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने इंडिया में स्टेटमेंट्स देखे थे, करेक्ट है या नहीं है वो आप ही बता सकती हैं। वजह क्या थी? क्या इमरान आपको वक्त नहीं देते थे, उनका परिवार आपको वो इज़्ज़त नहीं देता था जो आप डिज़र्व करती थी? क्या इस शादी को रोका जा सकता था? देखिए, बात यह है कि जो रिश्ता टूटना होता है उसको टूटने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर रोक सकता है तो जो 2 लोग होते हैं उस रिश्ते से जुड़े हुए वही रोक सकते हैं। तो मुखालफत तो शादी के वक्त भी थी, शादी भी तो हो गई, तो मेरा ख्याल है उस मुखालफत को दोष देना, उसको कसूरवार ठहराना पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, मुखालफत थी, लेकिन अपने आप को भी इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए इंसान के किरदार में कि चूँकि जब शादी करने का इरादा किया तब भी तो मुखालफत थी, ठीक है, तो वो मुखालफत तो जारी रही। मैं और लोगों के लिए जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन दूसरी बात ये कि मसरूफियत की बात, देखिए मैं मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि मैं 8 दिन हफ्ते में काम करती हूँ, 24 घंटे से ज़्यादा काम करती हूँ। तो ये बात कहना, हम ऑब्वियसली एक मैच्योर कपल, मैं तो तवक्को ही नहीं करती थी कि कोई अब मेरा ख्याल है सारी ख़वातीन चाहेंगी कि उनके हस्बैंड शाहरुख खान की तरह गाने गाते हुए अंदर आएं, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन अगर शरीफ इंसान हो और अखबार पढ़े और ख़ामोशी से, और अगर मेहनती शख्स हो तो इस पर किसको एतराज़ हो सकता है? मेरा ख्याल है किसी भी माकूल खातून को, किसी मैच्योर खातून को ये तवक्को नहीं होती। जब शादी हो जाती है तो कोई भी रोमांटिक नहीं रहता है, वैसे भी मेरा ख्याल है अनरियलिस्टिक तवक्को है। मैं खुद भी बहुत रूखी मिजाज की हूँ, अनरोमांटिक ही समझे। एक सेलिब्रिटी की राजनेता से शादी हाई प्रोफाइल ही होती है, इसलिए जब रेहाम और इमरान एक हुए थे तो लव स्टोरी को लेकर किस्से छपे। अब रेहाम बताती हैं कि तब ऐसा कुछ रोमांटिक नहीं हुआ था।
बात? हाँ जी, मैंने ये कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि रिश्ता किस तरह से आया, तो मैंने उन्हें कहा जी कोई रोमांटिक सेटिंग नहीं थी, मेरा कहने का ये मतलब था। और मैंने ये कहा कि अगर रोमांटिक सेटिंग में होती तो शायद मैं हाँ ना करती, क्योंकि मैं काफ़ी सीरियस और काफ़ी जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इतना अनरोमांटिक सी मैं खुद हूँ, तो ये बात गलत है। मैंने उनको हमेशा ये कहा कि आप अगर 24 घंटे में 22 घंटे काम करें और पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, तो मैं एक बार भी एतराज़ नहीं करूँगी। तो क्या रिश्तों में तल्खी के पीछे वजह रेहाम की राजनीति में जरूरत से ज्यादा रुचि रखना था? क्या इमरान को इस बात का डर था कि पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ का चेहरा रेहाम बन सकती हैं? जवाब में रेहाम ने ना तो नहीं कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना एक्टिव थी कि किसी बात की इनसिक्योरिटी थी इमरान को कि कहीं पार्टी को ही हाईजैक ना कर ले रेहाम, मुझसे बड़ी नेता कल को वो ना बन जाए? देखिए, हमारा मानना तो ये, हमारा फेथ तो ये कहता है कि जो भी इंसान को मिलता है ना, रिज़्क मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, वो आपके हाथ में नहीं होती। आप 100 हाथ पाँव मार लें, लेकिन जो मेरे हिस्से में है वो मुझे मिलेगा, जो आपके हिस्से में है वो आपको मिलेगा। क्योंकि कमिटमेंट आपकी बातों में दिख रहा है, कहीं ये डर तो नहीं था उनको कि? लेकिन मैं तो पीटीआई की मेंबर ही नहीं, मैं तो, हमारा तो लॉ यहाँ पे ये कहता है पाकिस्तान में कि ड्यूल नेशनल को तो इलेक्शन लड़ने की ही इजाज़त नहीं है। मेरे बच्चे बाहर मुल्क में यानी इंग्लैंड में वहाँ पे वो सेटल्ड हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है मुझे उम्मीद है कि कल को उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मैं ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारूँगी। तो मैंने तो ये गारंटीज़ और एश्योरेंसेस दी हुई थी। ऐसी कम से कम मेरे नज़दीक तो ये मसला नहीं था। अगर किसी, अगेन आई कांट आंसर फॉर द अदर पार्टी कि उनकी क्या, ये तो मेरा ख्याल है उनसे पूछने की बात है। लेकिन मेरी जो कमिटमेंट है वो माशरे में बदलाव की है। वो मेरा ख्याल है जिस तरह हमारा सियासी सिस्टम चल रहा है वैसे हो नहीं सकती। आपको लगता है क्या कि इसमें इमरान साहब का हाथ हो सकता था, क्योंकि उनके जो बच्चे थे उनसे भी आपका रैपो अच्छा नहीं था, या कोई, क्या फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे अटैक करने में रेहाम खान को? देखिए, जो कोई भी, अगेन जो भी अटैक में, मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि एक लॉबी थी जो कि घर के अंदर भी घर के बाहर भी अगेंस्ट थी। इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन अगेन ये इंसान के अपने किरदार तक डिपेंड करता है कि आप प्रेशर विथस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं। रेहाम और इमरान का रिश्ता टूटे 2 महीने हो गए हैं। अब रेहाम कहती हैं कुछ तो कमी रही होगी दोनों में कि जिंदगी का सफर साथ न चल सका। इमरान आद कैसे शख्स हैं? जो वक्त आपने उनके साथ गुजारा, क्योंकि आप इंग्लैंड में थी तब इस बात की खबर आई, एज अ हस्बैंड कैसे आदमी थे? ठीक है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अब आपका रिश्ता नहीं है, बट एज अ, हम तो उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर देखते हैं, पॉलिटिशियन रहे, लेजेंड ऑफ अ क्रिकेटर, कैसे शख्स हैं? क्या उस आदमी में ये कमी थी कि वो अपनी वाइफ को ही नहीं हैंडल कर पाया? पर्सनैलिटी में क्या कमी है? अगेन देखें, जब रिश्ता कहीं टूटता है और अगर कहीं कोई क्या कहना चाहिए कि रिश्ता इसी वजह से टूटता है कि कोई कमी होती है, तो वो शायद कुछ कमी मुझ में थी, शायद कुछ कमी दूसरी तरफ थी। लेकिन ये मेरा ख्याल है फ़ैसला करने वाला भी ऊपर बैठा है, इंसाफ करने वाला भी ऊपर बैठा है। तो जो रिश्ता टूट गया, मेरा ख्याल है उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर रिश्ते में दम होता तो टूटता ही ना, आज हम ये बात ही ना कर रहे होते। आखिरी ऑप्शन था आपके लिए, यू ट्राइड टू सेव इट? मेरा ख्याल है बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप सियासत की खातिर बाहर आएँ और ये वो, मैंने वो किया जहाँ कहीं मुझे भेजा गया, जहाँ मुझे कहा गया, जहाँ मुझे सराहा गया। तो मेरी तो ये नेचर है कि जो मैं आपसे कह रही हूँ वही मैं दिल में सोच रही हूँ, वही मैं दिमाग में सोच रही हूँ। आखिरी ऑप्शन था आपके लिए, यू ट्राइड टू सेव इट? मेरा ख्याल है बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप सियासत की खातिर बाहर आएँ और ये वो, मैंने वो किया जहाँ कहीं मुझे भेजा गया, जहाँ मुझे कहा गया, जहाँ मुझे सराहा गया। तो मेरी तो ये नेचर है कि जो मैं आपसे कह रही हूँ वही मैं दिल में सोच रही हूँ, वही मैं दिमाग में सोच रही हूँ। इमरान के साथ 10 महीने गुजार चुकी रेहाम को अब पाकिस्तान में शोहरत भी मिली है और नई पहचान भी। रेहाम भी राजनीति का रुख करने जा रही हैं। तो फ्यूचर क्या है? आप फिर से मैं पूछा, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स जिस तरह हो रही है, मैं वाकई अपने बच्चों की खातिर यानी कि कलेक्टिव, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स जिस तरह हो रही है उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है कुर्सी के लिए हो रही है, पावर के लिए हो रही है। हम उन नेताओं को और उन लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे मसाइल समझ ही नहीं सकते, जो हमारी ज़बान ही नहीं बोलते,
जिनकी सैलरी ही वो नहीं है जो हमारी सैलरी है, जो कि टैक्स ही नहीं देते, जो पानी बाहर से इंपोर्टेड पीते हैं, और हमारी 80% आबादी के पास पीने का पानी नहीं है, तो वो मेरा आपका दुख कैसे समझ सकता है? जो कभी बैंक में खड़ा ही नहीं हुआ, जिसने कभी धक्के ही नहीं खाए नौकरियों के लिए, वो शख्स कैसे हमें रिप्रेजेंट कर सकता है? नुमाइंदा वो होना चाहिए जो कि आपकी ज़बान बोले, जो आपकी भाषा बोले, और आपकी जो मसाइल हैं वो समझे और आगे आपकी आवाज़ उठा सके। ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। डेफिनेटली पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ टू चेंज। रेहाम अपने अतीत को भुलाने को, अपने ऊपर इल्जामों को मिटाने पाकिस्तान लौटी हैं। आप डिफेंड क्यों नहीं करती हैं अपने आप को? आप वापस इसीलिए तो आई हूँ कि मैं डिफेंड करूँ। ये अच्छी बात है कि आप खुल के बात। मैंने अब बात की, तो जो एलिगेशंस लगाए हैं, देखिए, जो जिसके दिल में चोर होता है ना, तो वो छुप के कहीं बैठ जाता है। मैं इतनी हिम्मत भी रखती हूँ और ऐसे प्रोसेस में ज़िंदगी से गुजरी हूँ कि मैं अपने लिए भी खड़ी हो सकती हूँ और सब ख़वातीन के लिए भी खड़ी हो सकती हूँ। रेहाम इमरान की लव स्टोरी का चैप्टर बंद हो चुका है, लेकिन अगर रेहाम राजनीति में उतरी तो कभी साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इमरान और रेहाम पाकिस्तान की जमीन पर आमने सामने होंगे, और तभी ये लव स्टोरी याद की जाती रहेगी।